Hello dear students, in previous video we discussed useful microorganisms, some topics, that is microorganisms are used in preparation of curd, in preparation of bread and in preparation of alcohol. Okay, in preparation of curd and preparation of bread we discussed in previous video. Okay, and some topics of preparation of alcohol is completed. Okay, today starts again preparation of alcohol in study. Okay, स्टडी करने के लिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल शुरू करते हैं. ओके, तो नाउ स्टार्ट्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में और विनेगर के, जिसको एसिटिक एसिड होता है, के प्रोडक्शन में लार्ज स्केल पर यूज होता है. ठीक है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, जैसे अल्कोहल, वाइन के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. ठीक है. ईस्ट इज ग्रोन ऑन स्टार्च. जो ईस्ट होती है वह स्टार्च पर उगते हैं. ठीक है, स्टार्च पर उगते हैं. प्रेजेंट इन सेकेंड पेज पे, इन barley, wheat, rice and sugarcane to produce whiskey, rum, etc. जो ईस्ट होते हैं वह स्टार्च पर ग्रो करते हैं, जिसमें कि क्या क्या किसमें उपस्थित होता है. इससे बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, केन शुगर हो गया. ठीक है, जिससे क्या क्या बनाया जाता है. विस्की बनाई जाती है, रैम बनाई जाती है, जिसको आप पहले भी सुना होगा. ठीक है. हियर एंड ऑन फ्रूट जूस इज प्रोड्यूस वाइन. कह रहा है कि जो विस्की है, वाइन है, वह व्हीट से, बार्ली से, राइस से, कैन शुगर से बनाई जाती है. ठीक है, इन सब का प्रयोग करके विस्की और रैम बनाई जाती है. जबकि जो फ्रूट जूस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एप्पल जूस, ग्रेप्स जूस का प्रयोग करके वाइन तैयार किया जाता है. ठीक है, अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है. तो वैसे ही यहाँ पे वाइन बनाने के लिए फ्रूट जूस का यूज किया जाता है. द मेन इंग्रेडिएंट्स whiskey, rum or wine is alcohol which can be separated by distillation. कह रहा है कि जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है, मुख्य सामग्री है विस्की के लिए, रैम के लिए, वाइन के लिए, वो क्या है? अल्कोहल है, जिसको डिस्टिलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, डिस्टिलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, हियर फर्मेंटेशन. नेक्स्ट टॉपिक्स फर्मेंटेशन. ओके, fermentation, the enzymatic breakdown of large organic molecules into smaller ones in the absence of air is called fermentation. फिर जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है, जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े कार्बनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है एयर की अनुपस्थिति में. वही प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है. ठीक है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इन अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट ब्रेक्स द शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू अल्कोहल. जो ईस्ट होती है वह शुगर मॉलिक्यूल्स को अल्कोहल में ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देते हैं.
yeast contains the enzymes जाइमेज एंड इन्वर्टेज। जो ईस्ट होती हैं उनमें दो प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, एक होता है जाइमेज, दूसरा होता है इन्वर्टेज। अब ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, आपको एक रिएक्शन दिया गया है कि ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, यह टूट रहा है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है एथिल एल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स को एंजाइम्स के ईस्ट जो है एंजाइम्स के प्रयोग द्वारा ग्लूकोज में तोड़ते हैं और ये ग्लूकोज जो है एथिल एल्कोहल में टूट जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, ये है फर्मेंटेशन की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग बायोटिक्स के निर्माण में, एंटीबॉडीज बनाने में किस प्रकार से यूज होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, हियर द मेडिसिन्स विच किल आर stop the growth of the microorganism causing certain disease are called antibiotics। कह रहा है कि मेडिसिन्स, वे दवाएं, वे औषधियाँ जो किल्स आर स्टॉप, किल्स मीन्स मार देती हैं या स्टॉप कर देती हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वे मेडिसिन, वे औषधियाँ जो कि किल्स कर देती हैं, मार देती या स्टॉप कर देती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवधारी के ग्रोथ को, जिसके कारण काजिंग सर्टेन डिजीज, जिसके कारण डिजीज उत्पन्न होता है, कुछ विशेष प्रकार की डिजीज होता है, आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वे मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो उनको मार देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, जिसके कारण डिजीज उत्पन्न होता है, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। ओके, इफ यू आस्क एनीबडी क्वेश्चंस व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, देन यू टेल आंसर, गिव आंसर द medicines which kill or stop the growth of the microorganism causing certain disease are called antibiotics. Okay, next, these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। कहते हैं कि इन दिनों कुछ एंटीबायोटिक्स की जो संख्या है वह बैक्टीरिया से और फंजाई से प्रोड्यूस की जाती है, उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, उत्पन्न की जा रही है, जैसे उत्पन्न की जाती है बैक्टीरिया से और फंजाई, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये जो है बैक्टीरिया से बनने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ओके, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड are used to cure a variety of disease in humans and animals। okay? जो एंटीबायोटिक्स होता है वह मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के द्वारा, ग्रो करके, उनको उत्पन्न करके, एंड यूज द क्यूर वैरायटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की जो डिजीज होती है ह्यूमंस में और एनिमल्स में, उसके क्यूर का यूज करके, ठीक है, यूज करके कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किया जाता है और उस
से बायोटिक्स जो होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। कह रहे कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वह हमको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना चाहिए। ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स को किसी क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उन्हीं के एडवाइस पे लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने सुना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है, इसका यूज हम खुद ही जाके ले लें। नहीं, अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर बोल रहा है कि आपको टेट्रासाइक्लिन की ज़रूरत है या स्ट्रेप्टोमाइसिन की ज़रूरत है, तो ही आप इन मेडिसिन का यूज कीजिए, नहीं तो नहीं। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड। अगर आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं है तो इसको नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड, इट मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हमें नहीं है तो यह क्या करेगी, हमारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी मार देगी। हमारे बॉडी में जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं उनको ये किल कर देंगे। जो एंटीबायोटिक्स है अगर इनकी आवश्यकता नहीं और हम लेते हैं तो वो मार सकते हैं। ठीक है, इनको किल कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स होता है कभी कभी ये कोल्ड जो होती है, सर्दी जुकाम जो होती है, उन पे नॉट इफेक्टिव होता, कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, हम कितना भी एंटीबायोटिक्स ले लें वह कोल्ड पर, फ्लू पर, मतलब सर्दी जुकाम जो होते हैं उन पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि दीज आर काज्ड बाय वायरस। क्योंकि ये जो कोल्ड और फ्लू होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होते हैं, वो वायरस के कारण होते हैं। और इसी वजह से जो कोल्ड और फ्लू है एंटीबायोटिक्स के यूज के बाद भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, हियर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, note down, the first antibiotics penicillin was discovered by Alexander Fleming by chance in 1929 from the mold Penicillium notatum। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बोलते हैं आप लोग, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का जो डिस्कवर्ड है, खोज है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इसको, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, जो कि एक प्रकार का मोल्ड है, कवक है। ठीक है, इससे बनाया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है,